तो देखो, हमने कल पढ़ा दिख रहा है आपको यहाँ पे? दिख रहा है? मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? देखो, आप प्रोजेक्टर पे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। 1 सेकंड ना, मैं अगेन शेयर करती हूँ। आपको नहीं दिख रहा है मेरा स्क्रीन? नहीं। आपका नाम बताओ तो। प्राची। प्राची। ओके, प्राची। अभी दिख रहा है प्राची? हाँ अभी दिख अभी दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। मैं आपको रीनेम कर दूं क्या? यहाँ पे जाके आप रीनेम, ठीक है, आप ज्वाइन करोगे तो प्राची नाम से ज्वाइन करना, सो दैट मुझे समझ में आ जाए। ओके, सिया। हाँ। तो यहाँ पे अपन ने, ठीक है, हमने कल देखा, आज हम देखने वाले हैं कि हम अकाउंट कैसे बनाते हैं। ओके, जो अपन ने कल देखा था उसके आगे अपन आज देखें। देखो, हाँ, तो हमने कल देखा कि सीआरएम क्या होता है। ओके, सीआरएम इज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो सीआरएम इज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कल मैंने जैसे बताया था, एक बिग बाजार है, हम बिग बाजार में जाते हैं, तो बिग बाजार में जाने के बाद हम परचेज करते हैं कुछ, है ना? तो वो क्या करता है, जब बिलिंग देता है तो हमको बोलता है मैम आपका नंबर बता दो, तो हम अपना नंबर वहां पे बता देते हैं। सो दैट वो क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम अपने को मैसेजेस आते हैं, मेल आते हैं, इवन फोन आता है कि मैम आप कुछ परचेस करना चाहोगे क्या, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो सीआरएम सॉफ्टवेयर है, वो मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकता है, राइट? उनके पास मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकता है, जहां पे वो एक बार इंफॉर्मेशन फीड करे, फिर बार बार आगे का हमने परचेस किया वहीं पे है। ओके, तो ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर अगर हमको बनाना है तो वी कैन डेवलप दैट इजीली थ्रू द सेल्सफोर्स। ओके, तो सेल्सफोर्स में यूआई बनता है बाय यूजिंग एलडब्ल्यूसी एंड ऑरा, दैट इज अ एचटीएमएल पार्ट। कल का लेक्चर आपने सुना क्या? कल का लेक्चर सुना? अच्छा, मैं फास्टली वो भी आपको रिकॉल करा देती हूँ कि आपका ये जो पूरा सिलेबस है उसमें 6 मॉड्यूल्स है। एडमिन है, डेवलपमेंट है, लाइटनिंग ऑरा कंपोनेंट, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, इंटीग्रेशन एंड मार्केटिंग क्लाउड। ठीक है, ये 6 मॉड्यूल्स है। अपन उस पे चलते हैं। ठीक है, सो देखो, ये बूमिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, राइट? वी कैन डेवलप द मोबाइल एज वेल एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन, राइट? डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो डेस्कटॉप पे चलती है, हम बिग बाजार में जाते हैं, उनके पास एक मॉनिटर होता है, एक डेस्कटॉप होता है, वहां पे वो एप्लीकेशन ओपन करते हैं एंड दे फीड ऑल द इंफॉर्मेशन, एंड अगेन नेक्स्ट टाइम वो सेंड मैसेज बोलेंगे तो डेटाबेस में जितना डेटा है उन सभी को मैसेज जाएंगे, राइट? इवन दे कैन सॉर्ट आउट। अपन जैसे अमेजोन पे सर्च करते हैं, मुझे अगर लैपटॉप खरीदना है तो आई सर्च ऑन अमेजोन लैपटॉप, है ना? फिर मैं उसको फिल्टर लगा सकती हूँ कि मुझे लैपटॉप 40,000 तक ही चाहिए, राइट? रैम इतना ही चाहिए, राइट? कलर यही चाहिए, है ना? तो वैसे टाइप की एप्लीकेशन जैसे अमेजोन है, वैसी एप्लीकेशन भी हम सेल्सफोर्स में बना सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन दिखते समय अमेजोन की एप्लीकेशन याद करो। ठीक है, अगर मान लो एक कोई ओनर है अमेजोन का, उसको भी वो एप्लीकेशन दिखेगा, राइट? पर एडिट मोड में दिखेगा, मतलब वो कुछ भी चीजें एडिट कर सकता है, कुछ भी चीजें डिलीट कर सकता है, राइट? तो ही हैव अ मोर परमिशंस। फिर उसके बाद जो क्या बोलते हैं, जो वेंडर्स है, जो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, वो भी होते हैं उधर, उनको प्रोडक्ट ऐड करने की फैसिलिटी है, उनको प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम ज्यादा करने की फैसिलिटी है, राइट? दे कैन सी देयर प्रोडक्ट्स, वो अपने प्रोडक्ट देख सकते हैं, कितने उस दिन में सेल हुआ, ये सब वो देख सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? और जो एंड यूजर है, हम सर्च कर सकते हैं, हम बाय कर सकते हैं, हमने प्रीवियसली क्या क्या परचेज किया था वो देख सकते हैं, हमने कितने पैसे पे किया था वो हमको दिख सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो वो जो पूरी एप्लीकेशन आपको दिख रही है, एंड यूजर के हिसाब से अलग से दिख रही है। ओनर अगर है, फाइनेंसर्स अगर है, राइट, फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है तो वो अलग से देख सकता है, राइट? तो ये जो है, इस टाइप की एप्लीकेशन हम सेल्सफोर्स में इजीली बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वी कैन क्रिएट द मोबाइल एज वेल एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ओके,
कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन ऐसे ही होता है, राइट, जहां पे यूजर ऐड, एडिट, डिलीट फैसिलिटी देखता है। आप अपना अकाउंट बनाओगे, बैंक जैसा होता है। मैंने प्रीवियसली क्रेडिट कार्ड बैंक के वेबसाइट पे काम किया, बैंक की साइट पे काम किया है, वो भी पूरा प्रोजेक्ट हमारा सेल्सफोर्स में था। टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहाँ पे सर्चिंग करते हैं, बुकिंग करते हैं, टूर्स करने के लिए आपको कौन सी ट्रैवल लेना है, आपको बस लेना है, ट्रेन लेना है, फ्लाइट लेना है, राइट, वो सारे ऑप्शंस, आपका बजट, उसके हिसाब से ट्रैवलिंग प्लान, राइट, फिर आपको वो अलॉट होता है, उस दिन पे मेल आता है, मैसेज आता है कि मैम आज आपका ट्रैवलिंग है, कल आपकी इतनी बजे की फ्लाइट यहाँ से है, राइट, बार बार रिमाइंडर आता है, बार बार मैसेजेस आते हैं। ऐसी होती है एप्लीकेशन, आपने यूज किया है एप्लीकेशन, है ना, ऐसी होती है जो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे होती है। एक बार अपना मोबाइल नंबर चला गया, वो उसको पता है कि कब शेड्यूल करना है, कब मैसेज भेजना है, कितने बजे मैसेज जाएंगे, दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। तो इस टाइप की पूरी एप्लीकेशन हम सेल्सफोर्स में आराम से बना सकते हैं। कुछ पार्ट्स हम कोडिंग से बनाते हैं, कुछ पार्ट्स हम बिना कोडिंग से बनाते हैं, ठीक है। तो आप धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी बढ़ेगी, ठीक है। इट्स अ इजी वे टू एंटर इनटू द आईटी फील्ड। यहाँ पे बेस्ट करियर ऑप्शंस है, बेस्ट पैकेजेस है, मतलब मैंने खुद देखा है कि यहाँ पे अगर आप स्टार्ट 3 लाख से भी करते हो तो 2 साल के अंदर 7 लाख पे जाने वाले भी है, राइट। 3 से 7, 2 साल में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपको इतना हाइक देगा, ओके। तो यहाँ पे बहुत वैकेंसीज भी है, राइट। मेनी मॉड्यूल्स टू लर्न, नियर अबाउट मैं आपको 6 मॉड्यूल पढ़ाने वाली हूँ। 6 मॉड्यूल इज सफिशिएंट टू एंटर इनटू द सेल्सफोर्स, बट सेल्सफोर्स के खुद के 23 मॉड्यूल्स है, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, और सेल्सफोर्स हर दिन उस पे काम उनका चल रहा है, सो दैट वो नंबर 1 बना रहे, राइट। मतलब इसका मतलब है कि आगे के 20 साल भी ले लो तो भी सेल्सफोर्स का जो ओपनिंग्स है, जो सेल्सफोर्स एक टेक्नोलॉजी होती है, जैसे प्रीवियसली हम एप्लीकेशन जावा पे बनाते थे, है ना, हमने जावा सबने सुना है कि हम एप्लीकेशन जावा पे बनाते थे, पूरी की पूरी एप्लीकेशन .NET जावा ASP.NET, ऐसा आपने सुना होगा। वेबसाइट बनते थे HTML CSS से, फ्रंट एंड बनता था। बट अभी क्राइटेरिया चेंज हो गया है, मार्केट में अभी सेल्सफोर्स CRM आ गया है जो पूरा मार्केट ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। सेल्सफोर्स में एक चीज ऐसी नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, हर टाइप की एप्लीकेशन जो पहले जावा में बनती थी वो भी। आपने अभी व्हाट्सएप देख रहे हो आप, व्हाट्सएप में आपको देखा होगा न्यू फीचर्स आए हैं। सेल्सफोर्स ने अभी ये जो सेल्सफोर्स है, सेल्सफोर्स ने व्हाट्सएप के साथ ये मतलब उनका कोलेबोरेशन हुआ है, और ये जो व्हाट्सएप पे न्यू फीचर्स आ रहे हैं बाय यूजिंग द सेल्सफोर्स, वो न्यू फीचर्स इसमें आ रहे हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे, मैसेज एडिट कर सकते हो आप, राइट, और बहुत सारी चीजें लाइक अ ब्लॉग, ब्लॉग की तरह अपन ब्लॉग देख सकते हैं, ब्लॉग डाल सकते हैं, अपनी ब्लॉगिंग पूरा कर सकते हैं। तो वो सारे जो फीचर्स है ना, वो सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी से आया है, राइट। जैसे अपन जावा में कोडिंग करते हैं, वैसे सेल्सफोर्स के पास एपिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। तो सेल्सफोर्स एक पूरा फ्रेमवर्क है, क्लाउड में एक प्लेटफॉर्म है। जैसे आप बोलोगे मैम इसको चलाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर लगेंगे, है ना, तो जावा के लिए जावा इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। आप यहाँ पे जावा इंस्टॉल करो, राइट, IDE उसका इंस्टॉल करो, जावा के साथ उसका कनेक्टिविटी करो, राइट, वेरिएबल सेट करो, है ना, एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करो, एंड देन यू कैन यूज दैट जावा सॉफ्टवेयर। मेरे मशीन में है, मैं मशीन यहीं पे भूल गई, तो मैं अगर ऑफिस में जा रही हूँ तो ऑफिस में मुझे वो मशीन कैरी करके लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके वो पॉसिबल होगा। पर सेल्सफोर्स ऐसा नहीं है। सेल्सफोर्स में क्लाउड बेस्ड चुना है, राइट। सेल्सफोर्स जब आया, जब सेल्सफोर्स 1998 में आया, तब उसने चुना कि मैं क्लाउड में रहूं, सो दैट क्लाउड ऐसा है जैसे जीमेल, मैं मोबाइल से एक्सेस करूं, मैं लैपटॉप से एक्सेस करूं, मैं यहां से एक्सेस करूं, मैं ऑफिस से एक्सेस करूं, राइट। कहीं से बॉटल है क्या दिख रहा है? ना आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते, तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी इधर हट गई, राइट। आप कहीं पे भी जाओ, आप कहीं से भी आपका प्रोजेक्ट एक्सेस करो, राइट। शेयरिंग सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो अपन देखेंगे आगे, ठीक है। तो सेल्सफोर्स बहुत अच्छा करियर है, राइट। मैं देख रही हूँ अभी तक अपने मोर देन 1000 स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, 850 के अबाउ अपने प्लेस्ड है स्टूडेंट, राइट। जो पढ़ता नहीं है बस वही नहीं प्लेस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आने के बाद आपको डेली इनिशियली 2-3 आवर्स पढ़ना पढ़ेगा। पढ़ना मतलब क्या, जो मैं आपको बताऊंगी, मैं बताऊंगी आपको
कि ऐसे org बनाना है, अब बना के नहीं देखोगे तो होगा क्या पॉसिबल, है ना। मैं जो जो आपको जिस वे से पढ़ाऊंगी आप उसी वे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट प्लेस है, मैं ये भी शेयर करती हूँ आपका इंस्टा पे बहुत सारे हैं अपने स्टूडेंट के फीडबैक, तो यू कैन सी दैट, ठीक है। तो मेनी वैकेंसीज है, राइट, मॉड्यूल्स बहुत है लर्न करने के लिए। अगर मान लो आप बोलोगे मैम अभी तो मैं 5-6 मॉड्यूल पढ़ा, मेरे को जॉब लगा, आगे क्या, है ना, क्वेश्चन होगा आगे क्या, सेल्सफोर्स चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी, है ना, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो सेल्सफोर्स खुद ही इतनी चीजें हैं सेल्सफोर्स के अंदर कि आप ये 6 मॉड्यूल बेसिक है जो आपको समझने के लिए इजी, मतलब समझने के लिए काफी है कि सेल्सफोर्स होता क्या है। एक बार अपन सेल्सफोर्स का सब कुछ एनवायरमेंट समझ गए तो वो 23 मॉड्यूल्स में से कोई भी मॉड्यूल पिक करो, राइट, जिसमें कंपनी में प्रोजेक्ट्स है, आपको डाला गया है, कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी, उसी मॉड्यूल पे आप काम करोगे, राइट। या फिर एलडब्ल्यूसी जो हमारा मॉड्यूल है, 4th 5th मॉड्यूल है, उस पे बहुत वैकेंसीज है, डायरेक्टली एलडब्ल्यूसी पे जाओ, एलडब्ल्यूसी के प्रोजेक्ट पे काम करो, राइट, तो आपका एक करियर बहुत अच्छा सेट होगा। मार्केटिंग क्लाउड एक मॉड्यूल है जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको, दैट इज विदाउट कोडिंग, उसमें इतना भी कोडिंग नहीं, बस HTML का कुछ टैग्स है, सिंपल टैग्स होते हैं HTML। आप HTML जानते हो, आप जानते हो, आपका क्या हुआ है बेसिक दोनों का, इंजीनियरिंग हुआ है, ब्रांच कंप्यूटर है, और कौन से कॉलेज से, हाँ मेरा भी इंजीनियरिंग। आपका इंजीनियरिंग हुआ है, आपका मानसी प्राची, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे ना ऑनलाइन आहे प्राची, हाँ ओके, आपका इंजीनियरिंग है प्राची, सबका इंजीनियरिंग है ना, आपका BSc BA, अच्छा हेलो क्या पड़ेगा, हाँ प्राची बोलो। मैम, मेरा MBA हुआ है फाइनेंस में, अच्छा MBA फाइनेंस में, और ग्रेजुएशन किस में हुआ है, BBA में। BBA में हुआ है। तो देखो हाँ फाइनेंस, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पे, एक बार आप यहाँ पे एंट्री कर लो, ठीक है, आप सेल्सफोर्स की दुनिया में एक बार एंट्री कर लिया अपन ने, ठीक है, उधर इतने क्लाउड से, जैसे देखो मुझे अभी रेवेन्यू क्लाउड पे काम करने के लिए बोला था, रेवेन्यू क्लाउड पे, तो ऐसा है वो रेवेन्यू क्लाउड कि जिधर आपको कौन से पैसे गए कौन से पैसे आए, है ना प्राची, आप समझ रहे होंगे, है ना, कि फाइनेंस हाँ में हाँ। हाँ क्रेडिट डेबिटेड कौन से होते हैं, है ना। तो हम्म मेरा MBA हुआ है, फाइनेंस था और IT था, तो कैसा ना मेरे को वो नॉलेज था कि क्या कहाँ पे दिखाना है। तो क्लाउड हम्म में जब आप काम करते हो तो आपको जो भी प्रायर नॉलेज है, प्रीवियस जो नॉलेज है आपका, वो काम में आता है, ठीक है। जैसे अगर कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग है तो कोडिंग साइड में अच्छा होगा। मेरा टीम लीडर मैकेनिकल वाला है, वो मैकेनिकल वाला है, वो पहले से स्टार्टिंग से कोडिंग में गया, तो कोडिंग में बहुत अच्छा है। जो भी अगर MBA का नॉलेज है आपको, हमारे इसमें बीकॉम वाले भी है, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, कॉमर्स वालों का फाइनेंस रिलेटेड रेवेन्यू, क्योंकि देखो अगर मैं क्रेडिट कार्ड का प्रोजेक्ट बना रही हूँ, है ना, मेरा नॉलेज कहाँ तक चलेगा, जहां तक कोडिंग है ना, उसके आगे जो लॉजिक रहते हैं, वो लॉजिक डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंस वालों का हेल्प लेना पड़ता है, कि कितने पैसे गए, कौन सा पैसा माइनस करना है ना। जैसे डिडक्शंस होते हैं सैलरी में से, वो हमेशा माइनस ही होते हैं, ये तो सिंपल चीज होगी। पर ऐसे बहुत सारे टर्म्स है फाइनेंस में। जब हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होते हैं, उनका जब बिलिंग होता है, जब आप पेमेंट गेटवे पे जाते हो, तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन रहता है, इंटीग्रेशन में वो जो होता है इम्प्लीमेंटेशन, तो वो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस की हेल्प लगती है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं समझता, बट अगर फाइनेंस वाला है, थोड़ा बहुत कोडिंग जानता है, तो ही कैन हेल्प मी इन प्रोजेक्ट इन बोथ वे। यहाँ पे भी मेरा उसका उसका लॉजिक बहुत क्लियर रहता है, उसको पता रहता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे है। तो सेल्सफोर्स में एक बार एंट्री करो, ठीक है, एंट्री करने के बाद आपको जहां जाना है वो मॉड्यूल पे आप जा सकते हो। हमारे कुछ स्टूडेंट्स है वेलोसिटी मॉड्यूल पे, मैंने वेलोसिटी भी पढ़ाया था। तो वेलोसिटी में ना कैसे प्रोजेक्ट बनते हैं, LIC, आप जानते हो LIC, लाइफ इंश्योरेंस, जिधर एक एजेंट होता है ना, एजेंट बोलता है कि आपकी पॉलिसी निकालना है, आपका एज कितना है, आपका एरिया कोड क्या है, उसके हिसाब से वो आपका अमाउंट निकालता है मंथली, है ना। इस टाइप का प्रोजेक्ट वो कुछ स्टूडेंट्स है एक कंपनी में प्लेस हुए हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं,
मतलब LIC के जैसा उनका बहुत सारे इंश्योरेंस के कंपनीज है। तो प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, आप प्रोजेक्ट समझे क्या होते हैं। जोमेटो एक प्रोजेक्ट है, अपोलो फार्मेसी, फार्मेसी में गए, क्या है वो, उनके पास एक डब्बा रहता है, डब्बे में क्या रहता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन रहता है ना, एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है, राइट, वो डालते हैं अपना फोन नंबर, नेक्स्ट टाइम वही फोन नंबर डाले तो मैम बोलते हैं आपके तो 200 रुपए ऐड हुए हैं, होता है ना ऐसे। तो ये सारा क्या है, अंदर ही अंदर प्रोग्रामिंग है, उनको दिखता है सिर्फ यूआई। हम क्या समझेंगे एज अ प्रोग्रामर, डेटाबेस किधर है, कौन सा डेटा रखा है, मोबाइल नंबर की एक फील्ड बनी है, एक उनके पास टेबल बना है, एक कोई एक डेटाबेस का एक्सेल शीट की जैसा एक टेबल बना है, उधर नेम है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, राइट, आपने कितना परचेस किया, कौन से दिन परचेस किया, वो सारी हिस्ट्री उनके पास डेटाबेस में सेव है, लोकल मशीन में नहीं, डेटाबेस इज ऑन द क्लाउड। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। तो ये सारी चीजें पूरा हो कि यूआई कैसे बनेगा, है ना, एक सॉफ्टवेयर बोलो तो फ्रंट एंड आ गया यूआई, कि वो जैसे फार्मेसी वाला क्लिक करेगा बटन को, वो सर्च करेगा, उसका प्राइसिंग उठाएगा, है ना, ऐड करते जाएगा, है ना, फिर पेमेंट गेटवे पे आएगा, फिर नेक्स्ट करेगा, और फिर वो अपन पेमेंट कर देंगे, कार्ड स्कैन करेगा, वो टाइप, ठीक है। तो ये, हाँ बोलो। हाँ, पूरा सेल्सफोर्स ने बनाया, मतलब सेल्सफोर्स जब मार्केट में आया ना, देखो जावा बैकएंड में बहुत अच्छे से काम करता है, उसके यूआई के लिए अपने को अलग से टेक्नोलॉजी लेना पड़ता है, कुछ भी ले सकते हैं अपन यूआई के लिए, पर जावा बोलो तो बैकएंड हो गया, है ना। पर यहाँ पे अगर हम सेल्सफोर्स पढ़े तो हम फ्रंट एंड, फ्रंट एंड मतलब जो सामने दिखता है, आपको जोमेटो की एप्लीकेशन दिखती है, राइट, पर पीछे में बैकएंड में क्या है, रेस्टोरेंट की पूरा टेबल है, हर रेस्टोरेंट के हर मेनूज है, हर मेनूज की प्राइसिंग है, राइट, वो अवेलेबल है या नहीं है वो है, राइट, तुरंत आपने जोमेटो से बुकिंग किया, आपको तो सिर्फ यूआई दिखता है ना, हम यूजर्स अगर है तो हमको यूआई दिखेगा, पर पीछे का जो काम है कि डेटाबेस में डेटा पड़ा है वो सामने लाना, राइट, जैसे अपन सर्च बोलते हैं तो वो लाना, सर्चिंग करके कौन सा एक पिक किया आपने, मैंने जैसे मान लो बिरयानी पिक किया, राइट, तो बिरयानी का प्राइसिंग क्या है, नेक्स्ट करके फिर टैक्सेस ऐड हुआ, और फिर फाइनली कैलकुलेट हुआ, राइट। तो वो जो पीछे वाली कोडिंग जो है वो हम करते, आर यू अंडरस्टैंडिंग, जो दिखता है दैट इज अ यूआई। तो यूआई पार्ट भी हम सीखेंगे, हम, हाँ, हाँ, यहाँ पे सब है, यहाँ पे उनका खुद का एडिटर है, उनका खुद डेवलपर कंसोल है, ठीक है, मैं जाती हूँ, देखो यहाँ पे कल अपन ने देखा, हाँ, देखो मैं कल के इसमें लॉग इन करती हूँ बस, और आपको सिर्फ एडिटर दिखाती हूँ, ठीक है, देखो सेल्सफोर्स का यही पे सब कुछ है, देखो इनका खुद का एडिटर है, यहाँ पे ये इनका डेवलपर कंसोल करके इनका खुद का आईडी है, आपको आईडी वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं है, राइट, आपको खाली यूजर नेम पासवर्ड कॉपी में लिख के रखना है, याद रखना है, जैसे जीमेल का रखते हैं, इस मशीन पे करो, घर पे जाके सेम यूजर नेम पासवर्ड डाल के करो, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, समझा। ये पूरा टोटली क्लाउड बेस है, इनका खुद का ही क्लाउड है, देखो यहाँ पे न्यू एपेक्स क्लास बोलती हूँ मैं, देखो अगर मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं एडमिन के बाद डेवलपमेंट पढ़ाती है, देखो दिखा आपको। तो ये जो क्लास बनाने की चीज है, मतलब ये जो है, राइट, ये इनका खुद का आईडी है, ये देखो मैं उसी ऑर्ग में हूँ, है ना, तो ये यहाँ पे अपन फ्रंट में देखते हैं, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे सब है, अगर आपको यूआई बनाना है तो देखो यहाँ पे न्यू, ये लाइटनिंग कंपोनेंट, ठीक है, जिधर अपन, अगर मैं यहाँ पे लाइटनिंग कंपोनेंट बोलूं, ठीक है, ये पूरा अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और मैं यहाँ पे सबमिट बोलूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये स्टाइल शीट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो कंट्रोलर है इट्स लाइक अ HTML पेज, ठीक है, ये पूरा बंडल है, एक पूरी फाइल में सेल्सफोर्स ने क्या किया है, एक फाइल दिया, एक फाइल में HTML भी है, HTML भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, ये भी जावास्क्रिप्ट होता है,
ये स्टाइलिंग होता है, ये डॉक्यूमेंटेशन, रीरेंडर, डिजाइन, एसवीजी, लोगो, आइकॉन, अगर लिखना है तो एसवीजी, राइट। जैसे अपन एचटीएमएल का पेज बनाते हैं, आपको पता होगा लिंक एसआरसी करते हैं, है ना, लिंकिंग करते थे अपन कि स्टाइल शीट लाओ, है ना, जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट कॉल करते थे, है ना। तो यहाँ पे सेल्सफोर्स ने चीजें बहुत सिंपल दिया है, और ऊपर से सेल्सफोर्स ने कोडिंग भी दिया है, कोड्स भी अवेलेबल करके दिया है कि भाई ये कोड्स है, तुम लो, तुम्हारे हिसाब से एडिट करो और तुम पेस्ट करो, एडिट करो और यूज करो। पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, सारे के सारे। तो आपको समझना क्या है, देखो कोड तो अवेलेबल है, पर कौन सा कोड कब लगेगा, इफ एल्स कब लगेगा, फॉर लूप कब लगेगा, व्हाइल कब लगेगा, है ना, ऐसी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये डेटाबेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एपेक्स। ये कौन सी लैंग्वेज है, एपेक्स, ठीक है। एपेक्स डेटाबेस ओरिएंटेड तो है ही है, वो तो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी, पर ये मोर ओवर डेटाबेस मतलब डेटा ओरिएंटेड लैंग्वेज है, डेटाबेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। डेटाबेस ओरिएंटेड मतलब क्वेरी बेस्ड, की सिलेक्ट क्वेरी चला, इधर इंसर्ट करना है तो खाली लिखना पड़ता है इंसर्ट, INSERT, और एक वेरिएबल का नाम। अगर अपडेट करना है तो लिखना पड़ता है अपडेट, एक वेरिएबल का नाम। बहुत सिंपल करके दिया है चीजों को यहाँ पे। सब जो आप अभी तक पढ़े, आप DBMS पढ़े होंगे, है ना, वो भी कंसेप्ट इधर पूरे हैं। क्वेरीज पढ़े होंगे, मार्केटिंग क्लाउड में तो इनर जॉइन, आउटर जॉइन, मतलब पल्ले ही नहीं पड़ते लोगों के, बट आप जैसे कंप्यूटर साइंस वाले हो तो अगर मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आपको इजीली समझ जाएगा कि ज्वाइन कब लगाना है, कैसे लगाना है, दो टेबल। अभी इनके ग्रास्पिंग में मतलब जो कॉमर्स है और आपके थोड़ा फर्क रहेगा, है ना। तो जिनको जो भी चीजें समझ में आती है, किसी को एडमिन डेव ही बहुत अच्छा लगता है, किसी को और LWC अच्छा लगता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, किसी को मार्केटिंग क्लाउड अच्छा लगता है, किसी को वेलोसिटी अच्छा लगता है। तो आप, मैं सब पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हो, ठीक है। कंपनी में ये 6 मॉड्यूल पे बहुत सारे ओपनिंग्स है, रादर देन गोइंग विद अ 1 मॉड्यूल 1 और 2। अगर एडमिन डेव के साथ आप जाते हो तो कंपटीशन है, मैं मार्केट का स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, बहुत कंपटीशन है। आपको ऐसे लगेगा कि मतलब बहुत भीड़ है, ठीक है, भीड़ से बाहर निकलना है, मेरे को और आता है, मेरे को LWC आता है, भीड़ कम कम भीड़ में आपका नंबर लगेगा, समझा। आपको इंटीग्रेशन आता है, आपको मार्केटिंग क्लाउड आता है, और कम भीड़ होगी, राइट। अगर एक बंदा, आप ही सोचो मेरे कंपनी में वैकेंसी है, एक बंदा बोलता है मेरे को सारे 6 मॉड्यूल आते हैं, और एक बोलता है मेरे को सिर्फ एडमिन डेव आता है, मैं किसको लूंगी आप बताओ। 3 लाख देना है मुझे, ऑब्वियस जिसको सब आता है। तो हमारा मतलब अपनी क्लास का यही मोटो है कि बच्चा एटलीस्ट प्लेस हो जाए, राइट, वो वहां पे एंट्री करे। एंट्री करने के बाद वहां पे कभी डेव पे काम हो सकता है, कभी औरा पे काम हो सकता है, अपने को वो नहीं पता कि उधर कौन सा काम, राइट। पर हम 3-4 प्रोजेक्ट्स करेंगे, राइट, वो 4 प्रोजेक्ट के बेसिस पे वो चारों प्रोजेक्ट अपन कंप्लीट करेंगे, राइट। और ये 6 मॉड्यूल्स, तो 6 मॉड्यूल्स वो 4 प्रोजेक्ट, आपके पास इंटरव्यूअर के साथ बात करने के लिए बहुत सारा कंटेंट रहेगा, ठीक है। आपका मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा, सैटरडे को इंटरव्यू रहेगा, और संडे को GDPI रहेगा। सो दैट पर्सनल इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, भाई तू बीकॉम बैकग्राउंड से है, तू कैसे क्या यहाँ पे सेल्सफोर्स में आ गया, तू BA बैकग्राउंड से है, तू कैसे क्या आ गई सेल्सफोर्स में, क्या उसका आंसर देना है, आई विल टेल यू, ठीक है। इन अ PI मैनेजरियल राउंड में पूछा जाता है कि देखो आपकी तो शादी हुई है ना, आप फिर अगर पुणे जाना है तो हाउ कैन यू मैनेज इन अ पुणे, है ना। तो इसका आंसर क्या देना है, दैट इज इन अ मैनेजरियल राउंड, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, इवन रिज्यूम में क्या डालना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, दैट आई विल टीच यू एवरीथिंग, ठीक है। फुल्ली हमारे स्टूडेंट में यही कैपेसिटी होती है कि वो बोल पाते हैं, उनको इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। जैसे अभी मैंने 3-4 दिन में पढ़ाया, सैटरडे को इंटरव्यू आपका रहेगा, उसमें ये 3-4 दिन का पूछा जाएगा, ठीक है, कि और कैसे बनती है, क्या होता है, और लाइसेंसेस कौन से, एडिटर्स कौन से हैं, क्लाउड क्या होता है, राइट, ये क्वेश्चन। फिर आगे में आपको ये वीक और नेक्स्ट वीक में जो पढ़ाऊंगी वो रहेगा, ठीक है। और फिर 15 डेज के बाद तो ऑल्टरनेट डे इंटरव्यू रहेगी, ऑल्टरनेट डे इंट्रोडक्शन से लेके एंडिंग तक मैं आपको सब बताऊंगी, लिंक्डइन कैसे बनाना है, राइट, सब बताऊंगी सारी चीजें, ठीक है। आपके दोनों के पास पासपोर्ट है, आपके पास नहीं है, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। पासपोर्ट मस्ट है, जब अपन ज्वाइनिंग करते हैं तो पासपोर्ट लगता है, 6 महीने के बाद वाली बात बता रही हूँ, ठीक है। पासपोर्ट 2 महीने में बन जाता है,
ठीक है, आधार कार्ड वगैरह पे नाम जो है वही आपके मार्कशीट पे नाम है, एक बार चेक कर लेना। आप हमारी छोटी सी नजर ऐसी रहती है कि हमको लगता है कि हमारा नाम तो बराबर है, एक बार मार्कशीट सारे निकाल के उनपे नाम चेक करना, ठीक है, किधर पापा का नाम तो गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन में जब अपन कंपनी में ज्वाइन करते हैं ना, तो वेरिफिकेशन में ये सब चीजें मैटर करती है, ठीक है, इतनी सी चीजों के लिए अपना ऑफर लेटर नहीं जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ से डे 1 की पढ़ाई से लेके 6 महीने के बाद जो ऑफर लेटर, 4 महीने के बाद ही अपन रिज्यूम अप, जैसे हमने अभी जुलाई बैच के रिज्यूम अप कर दिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अभी हमने कल परसों से उनके रिज्यूम अप कर दिए, उनका डेवलपमेंट अभी चल रहा है, लास्ट पार्ट, और LWC इंटीग्रेशन ये सब चलता रहेगा, साथ में इंटरव्यूज चलते रहेगा, समझा। तो जैसे सिलेबस खत्म हो जाता है आपको इंटरव्यू का भी नॉलेज आ जाता है, एंड आप उन्हीं के बीच मतलब 5th मंथ में भी बहुत सारे प्लेस हो जाते हैं। सबसे ज्यादा ओपनिंग्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में होते, ठीक है। तो अभी ये मतलब जनवरी फरवरी के ओपनिंग्स आपको मिलना चाहिए, ये अपना टारगेट रखना, डेली बराबर पढ़ाई करना, मैं जितना जितना आपको बताऊंगी वैसे वैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। आपका कौन सी कॉलेज से इंजीनियरिंग? MIT शाहपुर, कौन सी ईयर के पास हो अभी? 2023। आप? अच्छा, सेम, अच्छा। तो वो जैन सर को पहचानते होंगे ना? अच्छा, आपके क्लास का एक स्टूडेंट है अपने पास, शिव, जानते हो क्या? वो प्रीवियस बैच में है, अच्छा है, बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। तो बस पढ़ाई करना है आपको। तो आप यहाँ पे रहते हो कि शाहपुर में रहते हो? यहीं पे रहते हो ना, तो पॉसिबल है ना आपका डेली क्लास करना बराबर, है ना, कल से लैपटॉप लेके आए, ठीक है। ओके, और कुछ पूछना है आपको? हाँ, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, लाइटनिंग इनको ये दे देना अपना ब्रोशर, अपने ब्रोशर में लिखा है, ठीक है। लाइटनिंग ऑरा कंपोनेंट, ऑरा कंपोनेंट होता है, वेब कंपोनेंट होता है, और जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन कैसे होता है, जैसे आप गूगल पे जानते हो, गूगल पे में आप इंश्योरेंस भर सकते हो, राइट, उधर ही एक टैब होता है इंश्योरेंस पे करने का, है ना, उधर ही। तो देखो अपन जब इंश्योरेंस भरते हैं तो क्या अपन गूगल पे इंश्योरेंस का डेटाबेस है? नहीं, डेटाबेस उसी के साइड में है ना। तो डेटाबेस के साथ अपन एपीआई डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई डेवलप करते हैं, ठीक है। तो वो एपीआई कैसे डेवलप करना मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। डेटा कहीं और है, जैसे अभी मैं गो आईबीबो पे गई, है ना, मैंने ट्रैवल का बुकिंग किया, गो आईबीबो के साइट पे जाती हूँ, देखो गो आईबीबो, ठीक है, यहाँ पे मैं गई, मुझे होटल बुक कर रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ क्या होटल का डेटाबेस गो आईबीबो पे नहीं, है ना, होटल का होटल वालों के पास है ना, बट अपना सर्चिंग किधर से हो रहा है? उनके डेटाबेस से, ठीक है। गूगल पे दिख रही है एक एप्लीकेशन, उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन, है ना, मैं इंश्योरेंस भी वहां से पे करती हूँ, तो वो इंश्योरेंस का डेटाबेस लेता है, मैंने अगर पैसे पे किया तो इंश्योरेंस के मेरे पेमेंट पे चला जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हम सेल्सफोर्स में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सेल्सफोर्स बनाया ही है तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनाया है कि जिसको अभी तक तो किसी ने चैलेंज नहीं किया है, राइट। 2015 से लेके अभी तक सारे प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया उसमें, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट बहुत महंगे होते हैं, अपने को इतना सैलरी क्यों मिलता है? क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है, बहुत कॉस्टली होते हैं, लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके, राइट। ऑस्ट्रेलिया के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंट्री के, न्यूयॉर्क, अलग अलग कंट्री के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कनाडा के प्रोजेक्ट्स है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे करते हैं कनाडा के टाइमिंग पे, मतलब रात को काम करते हैं, सैलरी दे आर टेकिंग वर्किंग फ्रॉम द होम एंड दे आर टेकिंग द सैलरी एज अ कनाडा सैलरी, कनाडा की जैसे सैलरी है वैसे लेती है, राइट। फ्रेशर को 60-60 हजार सैलरी है, राइट। बस वो काम करने की आप में कैपेसिटी होना चाहिए, राइट। इंजीनियरिंग के दिन गए, राइट, अभी तक हमने किया, बट एक्चुअल में जब वर्किंग होते हैं, जब अपन वर्किंग करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब आपको इधर में समझ में आएगा, ठीक है। आप चाहते हो कि 1-1.5 घंटा क्लास करने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस करें इधर ही बैठ के, तो आप इधर ही बैठ के प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब मेरा और एक बैच रहता है, तो आप
इधर बैठ के, अपना ऑफिस है इधर, है ना, वहां पे बैठ के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप इस हिसाब से आना कि 1 घंटा क्लास करो, 1 घंटा प्रैक्टिस करो, समझा। कुछ भी डिफिकल्टी आई तो मेरा 9:30 टू 10:30 क्लास हो जाएगा, है ना। तो 10:30 को मैं फ्री होती हूँ, तो आप तब मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और फिर आप 11 बजे जा सकते हो। और फिर बाद में भी आपको अगर ऐसे लगता है कि मैं काम करूं, राइट, मेरे को यहीं पे बैठ के पढ़ना है, तो आप उस वाले ऑफिस में आ सकते हो, ठीक है। मैं वो वाला ऑफिस का एड्रेस दे दूंगी, वहां पे भी अपने पास है बैठने के लिए फैसिलिटी, ठीक है। तो आप दिन भर पढ़ना चाहते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। इनिशियली 2-3 आवर्स सफिशिएंट है, पर एक 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपको एक 4 घंटे 5 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। मैं फॉर लूप पढ़ा दूं, आप सिंपल बता दी, फॉर लूप बता दूं, आपको फॉर लूप लिखते ही नहीं आया तो होगा क्या इंटरव्यू क्लियर होगा, है ना, नहीं होगा ना। अब ये तो समझ गए आप कि उधर अगर कुछ लिखना है, एचटीएमएल के टैग भी लिखना है, तो टैग लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। जितना मैं बोलूं कि मुझे इमेज लाना है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि तेरे को एलडब्ल्यूसी के कंपोनेंट में एक इमेज लाना है, तो एचटीएमएल के पेज पे क्या लिखना था, IMG SRC, बराबर एचटीएमएल टैग लिखने थे और IMG SRC, ठीक है। सोर्स में आपने जो डेटाबेस में अपलोड किया है वहां से इमेज का पाथ लेना, राइट, विड्थ और हाइट देना था, एट्रीब्यूट्स, समझा। तो सिंपल होती है चीजें, पर अपन अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो फिर अपन लैग करते, ठीक है। तो देखो बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है, देखो मैं आपको क्लाउड्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले अपन सेल्सफोर्स में अपन ऑर्ग बनाएंगे, ठीक है। आज समझ लो कि मैं डे 1 आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ हाँ, वही वही मैं बता रही हूँ, समझ जाओ कि मैं आज पहले ही बार पढ़ा रही हूँ, ठीक है। हम एक सेल्सफोर्स का पहले प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ऑर्ग बनाएंगे, ठीक है। आप अच्छे से समझो आज का दिन, ठीक है, कि ऑर्ग कैसे बनाते, फिर सारा क्लाइंट का प्रोजेक्ट उसी ऑर्ग में रहेगा। ये जो क्लाइंट का पूरा प्रोजेक्ट है, क्लाइंट का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो इसी ऑर्ग में रहेगा। मतलब जैसे अपन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, है ना, जैसे अपन बहुत सारी चीजें अपन इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद अपन हेलो प्रोग्राम लिखते हैं, है ना। तो अभी वो जमाना गया, अभी सारी चीजें क्लाउड में है, ठीक है। मैं क्लाउड आपको समझाती हूँ, उसके पहले अपन क्लाउड में अकाउंट बनाए, ठीक है। तो सेल्सफोर्स में अकाउंट बनाने के लिए कॉपी नहीं है, देखो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, राइट, ये नोटपैड भी मैं आपको शेयर कर दूँ। अकाउंट बनाने के लिए हम चलते हैं developer.salesforce.com, ओके। आज आपको 5 ऑर्ग बनाने हैं, राइट। आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क है 5 ऑर्ग बनाने, 5 ऑर्ग बनाने, ठीक है। ऑर्ग इज नथिंग बट द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट द क्लाइंट का पूरा प्रोजेक्ट, एक और एक प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरा और दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरी और तीसरा प्रोजेक्ट, राइट। आपका नाम क्या है, आशीष, देखो हाँ, अगर आपका नाम है आशीष, ठीक है, डबल ए है क्या, ठीक है। अगर नाम है आशीष और अगर अपन प्रोजेक्ट बना रहे हैं जोमैटो कंपनी के लिए, जोमैटो प्राइवेट लिमिटेड, ओके, जोमैटो प्राइवेट लिमिटेड, तो अपन ऑर्ग का यूजर नेम देंगे, यूजर नेम देंगे आशीष, पूरा स्मॉल में, आशीष @zomato प्राइवेट लिमिटेड.com, समझा। तो अभी जैसे जीमेल का अकाउंट बनाते हैं वैसे अपन सेल्सफोर्स का अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए आप घर पे जाना, या फिर अपने पास भी यहाँ पे लैपटॉप है, आप यहाँ पे भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चलना है डेवलपर डॉट, देखो हाँ, क्या करना है, developer.salesforce.com, ठीक है, और साइन अप बोलना है, ठीक है। साइन अप का ये फॉर्म आएगा, साइन अप फॉर योर सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन, ठीक है। आप सेल्सफोर्स के डेवलपर एडिशन में अकाउंट बना, जैसे हम जीमेल का अकाउंट बनाते वैसे ही हम यहाँ पे अकाउंट बनाए, ठीक है। आपने लैपटॉप अगर लाया होता तो अपन साथ साथ में बना भी लेते, ठीक है। तो कल से लैपटॉप लाना, ठीक है। फर्स्ट नेम मैंने डाला, मेरा फर्स्ट नेम सरिता, राइट, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस डालना है,
सरिता, ठीक है, मैंने मेरा ईमेल आईडी डाला, राइट, नाम लिखा, लास्ट नेम लिखा और ईमेल आईडी डाला, ठीक है। रोल, रोल बोलना है डेवलपर, ठीक है। देखो ये अलग अलग रोल होते हैं, हम सब लोग एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, राइट। कोई मैनेजर पोस्ट पे होता है, कोई डेवलपर पोस्ट पे होता है, जो एडमिन में काम होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एक प्रोजेक्ट में बहुत लोग होते हैं। अगेन वहां पे सिर्फ कोडिंग करना कंपनी में इतना ही काम नहीं रहता। अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, राइट, आप, तो अगर आप मैनेजर के पोस्ट पे जाना चाहते हो तो आप यू कैन बी मैनेजर, जिसको प्रोजेक्ट क्लाइंट से लाना है, उनको प्रेजेंटेशन देना है, समझा के बताना है, राइट, केसेस बनाना है। टेस्टर इज ऑल्सो द पोस्ट, ठीक है। आप टेस्टिंग करोगे कि एप्लीकेशन जो बनाया डेवलपर ने वो बराबर चल रही है कि नहीं चल रही, राइट। तो सेल्सफोर्स में बहुत वास्ट एरिया है, आप जहां जाओ, जिस मॉड्यूल को पकड़ो उस मॉड्यूल में जा सकते हो, राइट। जो आपको अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, उस मॉड्यूल में जा सकते हो, राइट। पर इनिशियली आपको एज अ फ्रेशर 1-2 साल अच्छे से काम करना है, समझना है पूरा सेल्सफोर्स की दुनिया, ठीक है। एक बार उस दुनिया में आप चले गए तो इधर कहीं पे भी ब्रेक नहीं, ठीक है। आप आगे 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 बराबर चलते जाओ, ठीक है। तो आई एम टेकिंग द डेवलपर। देन कंपनी नेम, अगर मैं जोमैटो के लिए प्रोजेक्ट बना रही हूँ तो जोमैटो प्राइवेट लिमिटेड, ओके। कंट्री और रीजन, आई एम टेकिंग इंडिया। देन यहाँ पे पोस्टल कोड लेना है 44, मैं अपने घर का, राइट, इसके हिसाब से टाइम जोन आता है। अगर ये यूएसए का पोस्टल कोड होता है तो टाइम जोन अलग रहता है ना। तो टाइम जोन पोस्टल कोड और कंट्री के हिसाब से आता है, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम आपका नाम लेना, राइट, @Zomato प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। पूरा स्मॉल केस में लेना यूजर नेम, पूरा स्मॉल केस में लेना। यूजर नेम फिर से बताऊं आपको, यूजर नेम में जैसे आपका नाम है रितु, है ना, रितु @Zomato India.com, ठीक है। पर अगर ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, वो बोलेगा, उधर लिख के आएगा कि ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, तो 99 लगा लेना, राइट। जैसे अपन जीमेल का बनाते हैं, है ना, अवेलेबल नहीं है तो भाई 12 बना दे, 11 बना ले। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर ये बोलेगा कि यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, अगर वो बोलेगा तो इधर देगा, ठीक है। और यूजर नेम में एंड डॉट डालना जरूरी है, यूजर नेम में एंड डॉट होना जरूरी है, समझे आप? ओके, चलो। हाँ, तो देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो इट विल टेक सम टाइम, और मैं वो मेरा जीमेल ओपन करती हूँ जो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे दिया है। तो आप अपना ईमेल आईडी देना, राइट। तो यहाँ पे, ठीक है, जीमेल पे जाओ, ठीक है। तो ऐसा आपको मेल आएगा वेरीफाई का, ठीक है। कल अपन ने बनाया था sarita4abcccollege. ये अपन ने कल बनाया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने बोला कि सरिता तुम्हारा एक यूजर नेम बन चुका है, ठीक है, उस अकाउंट को वेरीफाई करो, ठीक है। क्या किया मैंने, मैंने यहाँ पे जाके साइन अप का फॉर्म भरा, भाई बता दे, ठीक है। ये देखो ऑलरेडी यूजर नेम अनादर सेल्सफोर्स लॉगिन क्रेडेंशियल, ठीक है भाई, अवेलेबल नहीं है बोलता तो 1 ले ले, ठीक है। वापिस से ट्राई करना, राइट। ऐसा आप यूजर नेम बनाओ, ठीक है। सबसे पहली स्टेप जब आप सेल्सफोर्स सीख रहे हो तो developer.salesforce.com पे जाना, साइन अप लिखना, ये पूरा फॉर्म भरना, इसमें कुछ भी नहीं आया तो मेरे को मैसेज करना, राइट। और आज आपको 5 ऑर्ग बनाने हैं, ठीक है। किस किस के लिए बनाने हैं? एक जोमैटो के लिए बनाने हैं, राइट। एक रितु @ola olaservices.com, एक रितु @insurance limited.com, ओके। जिस भी, जो भी नाम लिखना है, राइट, रितु @,
cardekho.com, ठीक है, ritu@college.com, राइट। अगर कॉलेज एबीसी कॉलेज ले सकते हो, एबीसी कॉलेज, ठीक है। तो एक जोमेटो इंडिया के लिए और बनाया, एक ओला सर्विसेज के लिए बनाया, एक इंश्योरेंस लिमिटेड के लिए बनाया, एक कार देखो के लिए बनाया, राइट, एक एबीसी कॉलेज के लिए बनाया, एक ritu@शादी.com, राइट। नाम दूसरा देना आपकी मर्जी, ठीक है, समझा आपको। तो ये कंपनी के नाम है जिनमें रितु नाम का यूजर काम करने वाला है, समझा, ऑन अ डेवलपर पोस्ट, समझा। तो आज ये सारे ऑर्ग बनाना है और इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजोगे। स्क्रीनशॉट लेते आता है, आपको आता है? लैपटॉप नहीं है, अभी आएगा ना आपका लैपटॉप, हाँ, इससे ले लो, है ना, आपको जैसे टाइम है अभी बना लो थोड़ी देर में, ठीक है, 5-10 मिनट लगेंगे बनाने के लिए, है ना। आपको और बनाना, स्क्रीनशॉट लेना और मुझे व्हाट्सएप कर, ठीक है, सो दैट मैं समझू कि आपने होमवर्क किया। यही प्रैक्टिस अपने को स्टार्ट टू एंड रखना है। जिस दिन मैं जो पढ़ाऊंगी मैं बताऊंगी आज ये 15 बार आपको प्रैक्टिस करना है, तो 15 बार प्रैक्टिस करके स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है, समझा, सो दैट मुझे समझे कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ओके। तो ऐसा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ डाउट है आपको? भर लिया, ठीक है, आगे जाते हैं। अभी अपने को यहाँ पे वेरिफिकेशन का ईमेल आता है, ये आपका यूजर नेम है, ठीक है। यूजर नेम को आपको कॉपी में लिख के रखना है, ओके, यूजर नेम को कॉपी में लिख के रखना है, ठीक है। देन उसके बाद आप बोलोगे वेरीफाई, ठीक है, यूजर नेम को कॉपी में लिख के रखना, भूलना नहीं है। 5 ऑर्ग बनाओगे पर हम एक ही ऑर्ग में काम करेंगे आगे के लिए, ठीक है, पर 5 ऑर्ग के यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉपी में लिख के रखना, ठीक है। पासवर्ड हमेशा एक कैपिटल होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, पासवर्ड वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड लेना है मदर्स नेम @12345, ठीक है। आपके मदर्स का जो भी नाम है पहला लेटर कैपिटल लेना है और @12345 लेना, ठीक है। तो मैं भी वैसे पासवर्ड सेट करती हूँ, ओके। यहाँ पे ये भी याद रखना है, अगर पासवर्ड कभी भूल गए तो ये रीसेट पासवर्ड के लिए सिटी लगता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं नागपुर बोलती हूँ एंड चेंज पासवर्ड। तो अभी देखो, हाँ, अभी मेरे पास यूजर नेम है, ओके, ये developer.salesforce.com पे गई, फॉर्म भरा, यूजर नेम डाला, वेरीफाई करके पासवर्ड ऐड किया, इतनी चीजें समझी, पासवर्ड ऐड किया। पासवर्ड ऐड करने के बाद हम अभी हमारे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड है, तो हम चलेंगे login.salesforce.com। कहा चलेंगे? login.salesforce.com। हम रोज रोज जीमेल बनाते हैं क्या, बताओ, है ना, एक ही बार बनाते हैं। तो अभी डेवलपर पे 5 और बना के उनके यूजर नेम पासवर्ड सेव करके रख दो, फिर रोज हम कहा जाएंगे, लॉगिन करेंगे, राइट। रोज हम क्या करेंगे? सिर्फ लॉगिन करेंगे, समझा आपको? एक ही ऑर्ग में काम करेंगे। अभी के लिए कल की जो मेरी ऑर्ग थी, कल मैंने जो ऑर्ग बनाई थी उसमें मैंने स्टार्ट किया था, राइट। तो यही वाली ऑर्ग, कल की वाली जो ऑर्ग है मैं वही वाली ऑर्ग लेती हूँ, ठीक है। मेरा ऑर्ग, अच्छा अच्छा, यही वाली ऑर्ग लेते हैं, ठीक है, sarita4@abccollege.com, ठीक है। ये मेरा ऑर्ग का यूजर नेम है, ठीक है। मैं कहा जाऊंगी लॉगिन करने के लिए? login.salesforce.com। कहा जाएंगे लॉगिन करने के लिए? मेरे साथ बोलो, कहा जाएंगे? login.salesforce.com। अगर मुझे अकाउंट बनाना है तो कहा जाएंगे? developer.salesforce.com। अगर लॉगिन करना है तो कहाँ पे जाएंगे? login.salesforce.com, ठीक है। तो यहां मैं जाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे login.salesforce.com बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना यूजर नेम रखोगे, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड रखोगे, ठीक है। रिमेंबर मी करना और लॉगिन करना। यहां तक सबको समझा? एक अकाउंट बनाया, वेरीफाई किया, राइट,
और वो यूजर ने पासवर्ड से हमने यहाँ पे लॉग इन किया। ठीक है, ब्राउजर में सेव कर देना। समझा यहाँ तक? ठीक है, चलो आज अपन इसका आगे का देखते हैं। ठीक है, हमको क्लाइंट के लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, आज क्या बनाना है? क्लाइंट के लिए हमको एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, क्लाइंट आया, यूजर आया, और यहाँ पे अभी अपन एप्लीकेशन बनाएंगे उसके। ठीक है, आप मेरे साथ बोलोगे कि यहाँ पे सारी चीजें सेटअप में होती है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये लाइटनिंग व्यू है। ये जो दिख रहा है वो लाइटनिंग व्यू है। अभी एक 5-6 दिन अपन क्लासिक में पढ़ेंगे एंड देन अपन लाइटनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लासिक और लाइटनिंग की स्टोरी बताती हूँ। ठीक है, देयर आर 2 व्यूज। ठीक है, एक है क्लासिक व्यू और दूसरा है लाइटनिंग व्यू। राइट, एक है क्लासिक व्यू और दूसरा है लाइटनिंग। चीजें वही है। ठीक है, एप्लीकेशन वैसे ही दिखती है आपकी। राइट, बस यूआई चेंज होता है। क्या हुआ था ना, पहले सेल्सफोर्स जब आया तो क्लासिक के साथ आया। ठीक है, एडमिन डेवलपमेंट तो ठीक था क्लासिक में, पर जब आपकी यूआई की बारी आई, यूआई समझ रहे हो ना, जैसे जोमेटो का एप्लीकेशन है, रेड रेड कलर में दिखता है, उसके बटन्स बहुत अच्छे हैं, है ना। ओला का एप्लीकेशन देख दो, येलो ऐसे अलग कलर में है। तो जब यूआई मतलब यूजर इंटरफेस अच्छा चाहिए था तो क्लासिक से काम नहीं चला। राइट, लाइटनिंग चाहिए, कुछ चमकीला चाहिए, अच्छे अच्छे से सीएसएस चलने वाला कुछ यूआई चाहिए। तो सेल्सफोर्स ने लाइटनिंग, वो जो वो जो उसका फ्रेमवर्क था वो एक क्लासिक में वैसे के वैसे रखा, और उसने अलग ही फ्रेमवर्क बनाया, दैट इज लाइटनिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो मैं सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ। एक दुर्गा नाम की स्टूडेंट है। राइट, दुर्गा ने अगर मेकअप नहीं किया, राइट, तो आई कैन से इट्स इन अ क्लासिक व्यू, दुर्गा विदाउट मेकअप। ठीक है, एक दुर्गा नाम की लड़की है, शी इज विदाउट मेकअप। ठीक है, और एक दुर्गा नाम, वही स्टूडेंट है, वही स्टूडेंट विथ मेकअप। राइट, वही दुर्गा अगर मेरे पास विथ मेकअप आती है, राइट, मेरे को बोलती मैम मैं मेकअप करके आई हूँ, राइट, थोड़ी सी अच्छी दिखेगी, सुंदर दिखेगी, है ना। सो दैट इज द लाइटनिंग व्यू। सेम चीजें वही दुर्गा है। राइट, दुर्गा कभी मेकअप के साथ आई, दुर्गा कभी विदाउट मेकअप के साथ आई। समझा? तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट, सो ये लाइटनिंग व्यू है। लाइटनिंग व्यू में आपको ऐसे दिखता है। ठीक है, क्लासिक बोलो तो आप गुड़ी पे क्लिक करो और जाओ क्लासिक व्यू। देखो, क्लासिक विदाउट मेकअप दिखेगा, चमकीला नहीं दिखेगा। राइट, ऐसे ही दिखेगा। सो ये क्लासिक इज विदाउट मेकअप। ये क्लासिक मतलब विदाउट मेकअप वाला है। ठीक है, तो 2 व्यूज होते हैं। अभी अपन क्लासिक में पढ़ेंगे पहले, देन एक 4-5 दिन 8 दिन के बाद मैं लाइटनिंग में आऊँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सारी चीजें सेटअप में होती है। मेरा कर्सर आपको दिख रहा है? बोलो मेरे साथ 5 बार, सब लोग बोलेंगे, यहाँ पे सारी चीजें सेटअप में होती है। मैं सेटअप बोलूं तो आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे सारी चीजें सेटअप, मन के मन में बोलना है, यहाँ पे सारी चीजें सेटअप में होती है। राइट, अगर मुझे लाइटनिंग व्यू में जाना है तो यहाँ से लाइटनिंग, आज 4-5 बार जाके देखना, ये लाइटनिंग व्यू है बोल बोल के, ये क्लासिक व्यू है। राइट, गुड़ी पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, गुड़ी पे क्लिक करके यहाँ क्लिक किया, ये क्लासिक व्यू है। ठीक है, ऐसे बोल बोल के, हाँ, ये क्लासिक व्यू है, एक लाइटनिंग व्यू, ये क्लासिक व्यू है, ये लाइटनिंग व्यू है, ये क्लासिक व्यू है, ये लाइटनिंग व्यू है, ये क्लासिक व्यू है, ये लाइटनिंग व्यू है, ऐसे बोल बोल के करना। ठीक है, ये क्लासिक व्यू है। ठीक है, जो विदाउट मेकअप की तरह दिख रहा है। लाइटनिंग में जाना है तो इधर क्लिक करना है ना। बटन को ध्यान में रखने के लिए 4-5 बार प्रैक्टिस करो। ये क्लासिक व्यू है, ये लाइटनिंग व्यू है, ये क्लासिक व्यू है, ये लाइटनिंग व्यू है, ऐसे बोल बोल। ठीक है, दोनों में आपको फर्क नजर आएगा थोड़ी दिनों के बाद, आपको खुद समझेगा। ठीक है, हम देखो क्या होता है ना, अभी तो लाइटनिंग ही चलता है। ठीक है, हम लाइटनिंग में काम करते हैं, बट जैसे मैं हूँ, मैं 5-6 साल पुरानी मतलब मेरा है, तो मैं पढ़ते समय क्लासिक में पढ़ी। तो क्या होता है, मेरे जैसा अगर आपका टीम लीडर रहा और उसने अगर क्लासिक में कुछ चीजें आपको समझाई,
दिखा के यूआई, तो आपको यूआई नहीं समझेगा उस सिचुएशन। तो मैं चाहती हूँ आपको हर चीजें समझे, क्लासिक भी समझे, लाइटिंग में भी समझे, राइट, चीजें हर जगह से समझना है, ऑप्शंस आपको सारे पता हो, ठीक है, किधर से कहा जाना है। तो अभी दोनों में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज बस अपन, मैं 5 मिनट लूंगी, एप्लीकेशन बनाएंगे एंड देन वी विल वाइंड अप फॉर टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चलेंगे सेटअप, ठीक है, अपन कहा चलेंगे, सेटअप में। हाँ, ये लाइटनिंग हो गया, ठीक है, मैं क्लासिक में आती हूँ। गुड़ी पे क्लिक करना, ऐसे गुड़ी पे क्लिक करना और बोलना सेल्सफोर्स क्लासिक, ठीक है। यहाँ पे क्लासिक किया, देखो बाजू के टैब में जाती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो ये भी क्लासिक में आ जाएगा, ठीक है, ये क्लासिक में आ जाएगा। हाँ, देखो तो ये क्लासिक है, ठीक है। यहाँ पे हम सेटअप में सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। अगर मुझे एप्लीकेशन बनाना है तो यहाँ पे आप एप्स में जाओगे, ठीक है। मुझे क्या बनाना है, मुझे एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। अभी ये कौन सी मैंने ले लिया एबीसी कॉलेज, राइट। कॉलेज में स्टूडेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, देखो, हाँ, कॉलेज में स्टूडेंट मैनेजमेंट एक एप्लीकेशन है, स्टूडेंट मैनेजमेंट एक एप्लीकेशन है, राइट। कॉलेज में टीचर फैकल्टी, फैकल्टी मैनेजमेंट एक एप्लीकेशन है, राइट। उसी के अंदर एक एप्लीकेशन में गए, एक आपको दिखा जोमेटो का, राइट, सर्च रेस्टोरेंट, राइट, सर्च मेनूज, राइट, ऑप्शन रहते हैं, दैट इज द होल एप्लीकेशन, लाइक। तो हम यहाँ पे फैकल्टी मैनेजमेंट, देन उसके बाद क्या बोलते हैं, फीस, फीस, हाँ, फीस सिस्टम लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास 3 एप्लीकेशन मुझे बनाने हैं, ठीक है। कल अपन 5 एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे कल का क्लास, ठीक है। 3 एप्लीकेशन मुझे बनाना है, ठीक है, और बन गया, बन जाएगा, और ठीक है। यहाँ पे आप चलना क्लासिक पे, ठीक है। इधर लाइटनिंग लिख के आया मतलब हम क्लासिक में, उल्टा समझना, लाइटनिंग लिख के आया तो हम क्लासिक में, ठीक है, और नहीं लिख के आया मतलब हम लाइटनिंग में, ठीक है। तो हम अभी क्लासिक व्यू में है। यहाँ पे सेटअप में चलना है और बोलना है एप्स, सेटअप में चलना है और बोलना है एप्स। यहाँ पे क्रिएट एप्स में जाना है, कहा जाना है, क्रिएट एप्स में जाना है, सेटअप एप्स क्रिएट एप्स, सेटअप एप्स क्रिएट एप्स, सेटअप एप्स क्रिएट एप्स, ओके। एप्स में जाके बोलना है क्रिएट एप्स, यहाँ पे बोलना है न्यू, ओके। यहाँ पे बोलना है कस्टम ऐप, ठीक है। ये कस्टम ऐप कंसोल ऐप का डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं, अभी के लिए आपको वही ऑप्शन लगना है, कस्टम ऐप। नेक्स्ट, ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट, ठीक है। देखो, हाँ, ये मैंने लिखा, मैं खाली कर्सर लेके आई तो उसने यूनिक नाम बना दिया, है ना, वो खुद बना रहा है यूनिक नाम, हमको डालने। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी गलती से स्पेस दे दिया तो बोलेगा गलत है, ठीक है, बोलेगा नहीं, ये देखो क्या बोलेगा, ठीक है, ये बोलेगा कि अंडरस्कोर होना चाहिए, एटलीस्ट अल्फाबेट होना चाहिए, पर आप स्पेस नहीं दे सकते, राइट। तो आपको ये वाला नाम लिखना ही नहीं, राइट, आपको आपका लेबल लिखना है और कर्सर यहाँ लाना है। यहाँ पे सारी चीजें ऐसी है, एक नाम हम लिखते हैं, एक नाम वो प्रोग्रामिंग के लिए खुद लिखता है, ठीक है, विदाउट स्पेसेस, क्योंकि जब अपन क्वेरी लिखेंगे तो ये स्पेस नहीं चलता, ठीक है। तो वो खुद इंटरनल पर्पस के लिए विदाउट स्पेसेस के साथ बनाता है, ठीक है। तो अगर अभी मैं ले लू, बोलू नेक्स्ट, तो वो ले लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये इंसर्ट एंड इमेज का मैं कल बताऊंगी आपको, ठीक है। आज बिना इमेज के ही बनाना है, नेक्स्ट बोलना है, कल मैं आपको ये इमेज इंसर्ट का बताऊं, ठीक है, नेक्स्ट बोलना है। देन उसके बाद यहाँ पे आप अकाउंट ले लो, ठीक है, अभी के लिए सिर्फ अकाउंट ले लो, ठीक है। ये जो पहला था ऑप्शन अकाउंट, बता ऐसा था, ठीक है, मैंने ऐसा अकाउंट ले लिया, ठीक है। मैं 3 आपको बना के दिखाती हूँ, आप ऑब्जर्व करो, ठीक है।
नेक्स्ट बोलेंगे, ठीक है, विजिबल का चेकबॉक्स चेक करना जरूरी है, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। ये वो फैसिलिटी है, किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, राइट। सबको थोड़ी ना दिखाते हैं सारी एप्लीकेशन। अगर मान लो फाइनेंस मैनेजमेंट है, फाइनेंस का पार्ट है, तो एंड यूजर को फाइनेंस दिखा के क्या फायदा है, कितने प्रोडक्ट बिके क्या बिके, है ना, सबको सब नहीं दिखाते। तो ये वो पार्ट है, बट अभी के लिए अपन सब विजिबल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ही यहाँ पे यूजर्स है अभी के लिए, और यहाँ पे सेव बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है, अभी देखो, हाँ मैंने क्या बनाया, स्टूडेंट मैनेजमेंट। ये एप्लीकेशन मुझे यहाँ दिखेगी, दिखा आपको, ये यहाँ पे है, मैंने सिर्फ अकाउंट लिया था, ये टैब है, ये अकाउंट क्या है, टैब है, ठीक है। तो मैं ऐप, आज मैंने एप्लीकेशन बनाना सिखाया, ठीक है, कैसे बनाया, अभी अपने को फैकल्टी मैनेजमेंट नाम की एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे, सेटअप में चलेंगे, एप्स बोलेंगे, क्रिएट एप्स बोलेंगे, यहाँ पे एप्स बोलेंगे, यहाँ पे क्रिएट ऐप बोलेंगे, तो आप डायरेक्टली क्रिएट में भी जा सकते हो, राइट। क्रिएट एप्स में जाएंगे, न्यू ऐप बोलेंगे, कस्टम ऐप बोलेंगे, नेक्स्ट बोलेंगे, यहाँ पे अपन नाम डालेंगे, यहाँ पे वो खुद लेगा, नेक्स्ट बोलेंगे, विजिबल का चेकबॉक्स चेक करेंगे, विजिबल यहाँ पे अकाउंट ले लेंगे, ठीक है, विजिबल का चेकबॉक्स चेक करेंगे, विजिबल का चेकबॉक्स चेक करेंगे, और हम सेव करेंगे, ओके। तो यहाँ पे अपन ने अभी सेव किया, फिर से एक एप्लीकेशन बनाते हैं, न्यू बोलते हैं, राइट, कस्टम एप्लीकेशन बोलते हैं, यहाँ पे मुझे लेना है फीस सिस्टम मैनेजमेंट, ओके। जो भी नाम देना है क्लाइंट अपने को बताएंगे, है ना, क्लाइंट बताएगा अपने को कि हमको ऐसे ऐसे एप्लीकेशन चाहिए, नेक्स्ट बोलेंगे। इमेज के लिए अभी के लिए छोड़ देना, कल बताऊंगी मैं। यहाँ पे आप अकाउंट लोगे, यहाँ पे आप नेक्स्ट बोलोगे, ठीक है, आप विजिबल बोलोगे, और यहाँ पे आप सेव बोलोगे। समझा, समझा, आपको समझा प्राची, मानसी, समझा। तो ये जो यस। एप्लीकेशन, हाँ, ये जो एप्लीकेशन है फैकल्टी मैनेजमेंट, ये जो फैकल्टी मैनेजमेंट का है, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है फीस सिस्टम मैनेजमेंट, आया, समझा। कल मैं इसका लोगो आपको बताऊंगी, राइट, कैसे ऐड करना है। तो आज के लिए अपन क्या सीखे, ऑर्ग बनाना सीखे, राइट, और ऐप बनाना सीखे, ठीक है। ऑर्ग बनाने के लिए हम चलेंगे developer.salesforce.com, राइट, फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे, राइट, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे, राइट, पासवर्ड सेट करेंगे, राइट। तो हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड है, तो हम चलेंगे login.salesforce.com, राइट। हम क्लासिक व्यू को देखेंगे, हम लाइटनिंग व्यू को देखेंगे, फिलहाल अपन क्लासिक में काम करेंगे, राइट। यहाँ पे जाके हम यूजर नेम पासवर्ड ऐड करेंगे, पासवर्ड पुट करेंगे, राइट, और हम एप्लीकेशन बनाएंगे, सेटअप में जाएंगे, सेटअप में जाके हम एप्स बोलेंगे, यहाँ जाके क्रिएट एप्स बोलेंगे, है ना, क्रिएट एप्स बोलेंगे, राइट। यहाँ पे जाके अपन कस्टम ऐप बोलेंगे, और फिर अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, व्यू ऑल करेंगे, और हम एप्लीकेशन बनाएंगे। समझा, आज अपने को इतनी चीजें करके देखना है, गॉट इट, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज वी आर गुड टू वाइंड अप फॉर टुडे, ठीक है। मानसी कोई डाउट नहीं है, प्राची, मैम मेरे पास ना एक्चुअली लैपटॉप नहीं है। अच्छा, तो आपका लैपटॉप आपको ये आप मोबाइल से कर सकते हो, ये और मोबाइल से भी बनता है, ठीक है, चलेगा। ठीक है, आप मोबाइल से हाँ। बना के देखो,
मोबाइल से बनता है। जीमेल होगा आपके ठीक है मोबाइल में, वही वाला जीमेल का है ईमेल आईडी डालना, ठीक है। तो ठीक है आप ठीक से भी बना सकते हो, बाकी चीजें नहीं होती, कोडिंग वगैरह नहीं होता मोबाइल से, बट होती है कुछ चीजें, ठीक है। अच्छा चलो, तो ठीक एवरीवन है टेक केयर एंड बाय, ठीक है। कल इसी टाइम पे रहेगा।